हाय एवरीवन। आज हम यूरोपियन यूनियन या यूरोप जाने के लिए स्टडी वीज़ा को मुंतखब करने वाले लोगों को इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप का इंट्रोडक्टरी सेशन देंगे। इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप पूरी दुनिया में से स्टूडेंट्स को 2 साल के मास्टर्स, डॉक्टरेट और डिफरेंट इंटर्नशिप के प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करता है। इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स में एकेडमिक एक्सीलेंस को बूस्ट करना, कोऑपरेटिवनेस बिटवीन यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ को इंक्रीज़ करना, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और ग्लोबल सिटीज़नशिप जो है उसको इन्हांस करना शामिल है। किसी भी नेशनलिटी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स, मास्टर्स, ख़ास तौर पर जो इरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम है वो इसका सबसे ज़्यादा फेमस प्रोग्राम है। इसके लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होते हैं जिनमें जीपीए, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट और बाकी और भी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए आती हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको 2 सालों के लिए या फुल मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपको 100% ट्यूशन फ़ी वेवर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको 1000 से लेकर 2000 यूरोज़ तक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ट्रैवल और इंस्टॉलेशन कॉस्ट्स यानी ट्रैवल कॉस्ट्स बेसिकली सेटलमेंट कॉस्ट वो भी आपको पे की जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। वीज़ा फ़ीस जो हैं वो भी आपको वेव कर दी जाएंगी और इंटरनल मूवमेंट इन यूरोपियन कंट्रीज़ जो है उसके लिए आपको वीज़ा अप्लाई दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सबसे बेसिकली आपको करना क्या होगा कि आपने गूगल पर जाके इरास्मस मंडस कैटलॉग प्रोग्राम जो है उसको सर्च करना है। इरास्मस मंडस कैटलॉग जो है इसमें आपको इस वक्त जितने भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उन सब प्रोग्राम्स की एक लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में से आप अपने स्टडीज़ के एजुकेशन के रेलेवेंट प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि इसमें आप एक दफ़ा एक मास्टर्स में अप्लाई करते हुए आप एक कंट्री के अंदर नहीं रहते, बल्कि आपको डिफरेंट सेमेस्टर्स डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर करने का मौका मिलता है। उससे आपकी ग्लोबलाइजेशन, आपकी इंटर्नशिप्स, आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट आता है। और जितनी भी मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी इन कैंडिडेट्स को प्रेफर करती हैं हमेशा अपनी जॉब्स देने के लिए। इस वक्त इरास्मस मंडस कैटलॉग के अंदर 191 प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इन सब प्रोग्राम्स की एप्लीकेशन डेट्स अक्टूबर से लेकर फरवरी 2025, अक्टूबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 के बिटवीन आएंगी। ये बहुत अच्छा टेन्योर है और बहुत अच्छी ड्यूरेशन है एप्लीकेशन बनाने के लिए। अभी हम यहाँ से आपको सर्च करके दिखाएंगे कि डिफरेंट कैटलॉग्स जो हैं या डिफरेंट प्रोग्राम्स उनमें आप अपने आप को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं या अपनी चॉइस का प्रोग्राम कैसे ले सकते हैं। इस वक्त 61 कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल हैं इस साल के इरास्मस मंडस कैटलॉग में। ये 61 कंट्रीज़ जो हैं वो थ्रू आउट द ग्लोब हैं। सारी दुनिया में डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी मेजॉरिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो आप करते हैं। ख़ासकर थियोरेटिकल प्रोग्राम्स आप यूरोपियन कंट्री में करते हैं। बाद में इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स जो हैं वो आप किसी भी कंट्री में कर सकते हैं इन 61 कंट्रीज़ में से। जैसे यहाँ हमने बिज़नेस लिख कर सर्च किया है तो हमें बिज़नेस के रेलेवेंट 3 प्रोग्राम्स जो हैं वो मिले हैं। वाइन टूर, यूरो एशियन जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम और इसी तरह से और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स। अगर आप आईटी के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स चाहते हैं तो उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से हर प्रोग्राम के नीचे उसकी रेलेवेंट
जो वेबसाइट है उसका मेन लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर उस मेन प्रोग्राम लिंक को भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी यहाँ पर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहाँ तक बात है, ये चूँकि लेटेस्ट प्रोग्राम्स हैं, तो ये ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो 2021 या इसके बाद ही स्टार्ट किए गए हैं। और ये प्रोग्राम्स जो हैं आने वाले सालों में, अगर आप टारगेट करते हैं कि इस साल नहीं आपने नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है, तो हो सकता है कि ये 6 प्रोग्राम्स जो हैं इनमें और भी 2 या 3 प्रोग्राम्स का इजाफा हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम करवाने वालों में 14 कंट्रीज़ जो हैं, 14 कंट्रीज़ वो शामिल हैं। ऐसे ही और प्रोग्राम्स जो हैं उनकी भी डिटेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हर तरह के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स हैं वो शामिल हैं। सबसे बेसिक मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग, डिजिटल अर्थ, इस तरह के सब। अगर आप और डिफरेंट प्रोग्राम्स, मेडिकल के प्रोग्राम्स या फार्मास्यूटिकल्स के प्रोग्राम्स को सर्च करते हैं, तो फार्मास्यूटिकल्स के प्रोग्राम्स में सबसे मेन प्रोग्राम जो आता है वो फार्मास्यूटिकल मटेरियल साइंस का आ जाता है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में सर्च करते हैं, तो उसमें माइग्रेशन, इंटरनेशनल कल्चर, इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं। ये प्रोग्राम्स को आप अगर देखते हैं तो इनमें ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो यूरोपियन प्लस एशियन या अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम की मेन वेबसाइट ओपन करते हैं। ग्लोबल स्टडीज़ के लिए ये वेबसाइट है, एरास्मस मंडस ग्लोबल स्टडीज़ मास्टर्स के लिए। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जो कंट्रीज़ हिस्सा ले रही हैं उनका मैप, उनकी यूनिवर्सिटीज़ के नाम, उनकी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल, और आप कौन सा सेमेस्टर किस यूनिवर्सिटी में करेंगे, ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप उन इंडिविजुअल वेबसाइट्स के थ्रू भी जाकर उस यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोग्राम जो है अवेलेबल है। और अगर आप किसी एक ख़ास कंट्री में पहले जाना चाहते हैं, तो फिर आप उसका सेमेस्टर जो है वो पहले एरास्मस मंडस की बजाय खुद पे करके कर सकते हैं, वो बाद में क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। अब एक और प्रोग्राम जो है उसकी हमने मेन वेबसाइट ओपन की है, रेड ग्लोबल प्रोग्राम। ये रेड ग्लोबल प्रोग्राम जो है ये रिलीजियस डाइवर्सिटी या रिलीजियस ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बारे में है कि कैसे रिलीजन जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में, ग्लोबल डेवलपमेंट में हिस्सा लेता है। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो यूरोपियन यूनियन ने डिफरेंट कंट्रीज़ के सर्वेज़ करके नेक्स्ट 2 to 300 ईयर्स के लिए जो बेस्ट स्किल्स होते हैं उनको कंपाइल करके प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। और यूरोप में और इंटरनेशनली अवेलेबल डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं उनमें जो बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं, कोर्सेज़ को शामिल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, मोटिवेशन लेटर, रेफरेंस लेटर, इंग्लिश रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड रिक्वायरमेंट, वल्नरेबिलिटी रिक्वायरमेंट, वो सारी की सारी उन्होंने यहाँ पर डिटेल देनी है। इसके लिए जो CV यूज़ होता है वो ज़्यादातर प्रोग्राम्स में यूरोपास CV यूज़ होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो आप दे सकते हैं आइल्स के थ्रू भी, टॉफल के थ्रू भी। कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो PTE पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश जो है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ड्यूलिंगो को भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वी वुड सजेस्ट कि आप आइल्स को, टॉफल को प्रेफर करें। और अगर आपकी एकेडमिक्स सारी की सारी इंग्लिश में रही हैं तो वो लेटर भी आप ज़रूर साथ अटैच करें। तो इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। एरास्मस मंडस की कैटलॉग में से हम मज़ीद प्रोग्राम्स को देखते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम्स जो हैं वो क्या क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम स्कॉलरशिप्स पर चले जाते हैं, तो हमें एरास्मस मंडस के अलावा
इंटर अफ्रीका स्कॉलरशिप्स और इसी तरह से और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की भी डिटेल मिल जाएगी। तो ये जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनमें से आपने अपने लिए जो बेस्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके उस पर अप्लाई करना है। एक दफ़ा में आप 3 प्रोग्राम्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से प्रोग्राम से ज़्यादा में अप्लाई करना चाहते हैं एक वक्त में, तो आप इजीली कर सकते हैं। जो आपका सबसे प्रेफर्ड प्रोग्राम है उसको नंबर 1 पे रखें, बाकी को इसी तरीके से कैटेगराइज़ करते हैं। सबसे पहले याद रखें कि आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस प्रोग्राम के लिए है वो है कि आपके पास अच्छी एकेडमिक्स हों, आप अच्छा मोटिवेशन लेटर लिखें, आपकी सीवी प्रॉपरली यूरोपास फॉर्मेट पे हो, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस जो हैं वो बहुत मैटर करेंगे इसमें, और इसके अलावा आपका आइल्स स्कोर। याद रखें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको कहेंगे कि विदाउट आइल्स अप्लाई कर दें, विदाउट आइल्स अप्लाई कर दें। येस, विदाउट आइल्स आप अप्लाई भी कर सकते हैं, विदाउट आइल्स आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं, बट to increase your chances of selection you have to apply with all the documentation necessary to apply। अगर आपके पास वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी तो आपके एप्लीकेशन के मार्क्स में हर चीज़ जो है वो क्वांटिफाई हो सकेगी। आप उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ को आपने किस लेवल तक रखना है। और इसी तरीके से यहाँ पर हमने एक सफ़ोनामा, ये नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, वो ओपन किया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस और बाकी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने मांगी हुई हैं, और इसके साथ साथ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ग्रेड्स, एकेडमिक ग्रेड्स जो हैं वो भी। तो ये 30 to 40% आपका स्कॉलरशिप की सिलेक्शन जो है वो आपके एकेडमिक जो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस तरह की और भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आएंगे हम, सो प्लीज़ सब्सक्राइब।